हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पीसीएस की परीक्षा के लिए विद्रोह स्पेशल प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अच्छे प्रश्न हैं और विद्रोहों से प्रश्न जरूर आता है पीसीएस में, तो अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। पहला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं। सन्यासी विद्रोह के संबंध में आपको कथन देखने हैं। पहला कथन है, सन्यासी विद्रोह गिरि संप्रदाय से जुड़े सन्यासियों द्वारा तीर्थ यात्रा पर लगे कर के विरोध में हुआ था। बिल्कुल सही है। ये लोग गिरि संप्रदाय से जुड़े थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे, गिरि संप्रदाय के थे। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया था उसके विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बिल्कुल सही। एक दो दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ उनके वर्ष हैं, तो ये वाला प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न जरूर आता है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी विद्रोह है आपके सामने लिखा है 1763 1800, बिल्कुल सही। फ़कीर विद्रोह 1776 77, बिल्कुल सही। और यहाँ पे अहोम विद्रोह दिया है 1828 से 33, बिल्कुल सही। पागलपंथी, यहाँ पे पंथी नहीं पंथी है, पागलपंथी विद्रोह 1830 से 31, ये गलत है। पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत 1813 से 31 हुई थी। ठीक, इसलिए ये गलत था, यही हमारा आंसर है। पागलपंथी विद्रोह गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3, अहोम विद्रोह के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं। अहोम विद्रोह के संबंध में, ठीक है, तो अहोम नागालैंड के अभिजात वर्ग के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये बात बिल्कुल गलत है। अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर और रामचंद्र कोनार थे। बिल्कुल सही। जो पहला कथन उसमें गलत सिर्फ एक चीज़ है, अहोम नागालैंड के नहीं थे, ये लोग असम के थे। ठीक है, अहोम असम के अभिजात वर्ग के लोग थे। ठीक है, तो पहली बात गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ केवल 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। केवल 2 सही है, अहोम नागालैंड के नहीं, असम के अभिजात वर्ग के लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन मुसलमान द्वारा मुसलमानों के लिए था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पीछे में आ चुका है। कौन सा जो आंदोलन था मुसलमानों का, मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए था, ये था आपका बहावी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बहावी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सैयद अहमद, ये रायबरेली के थे, उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिला है, वहाँ के थे सैयद अहमद। ठीक है, और इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता था। वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता था। भारत में इसका प्रमुख केंद्र इस आंदोलन का पटना था। ठीक है, अगला देखते हैं, बहावी आंदोलन के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया वही बातें हैं, दोनों कथन हैं। इसके प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद थे, बिल्कुल सही। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था, बिल्कुल सही। दोनों बातें बहावी आंदोलन के बारे में बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 2 और दोनों। ये देखिए, कथन कारक वाला बहुत अच्छा प्रश्न है। भगत जवाहर मल, ठीक है, भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही बात है। वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो कूका आंदोलन 1840 से 72 तक चला है, यह एक धार्मिक आंदोलन था। इसमें सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने की बात की गई थी। सिख धर्म को सुधारना था, शुद्ध करना था। तो दोनों चीज़ें सही हैं, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां, किस आंदोलन में यह नारा दिया गया कि सब भूमि का मालिक खुदा है। सब भूमि का, यहाँ पे अलग नहीं है, भूमिका का है, अलग अलग है, अलग नहीं हो पाया। सब भूमि का मालिक खुदा है, या जो नारा दिया गया था, या दिया गया था बंगाल के फरैजी आंदोलन में। ठीक है, बंगाल के फरैजी आंदोलन में ये नारा दिया गया था कि सब भूमि का मालिक खुदा है। 8वां देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए 4 आंदोलनों को उनके कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में और टफ है, लेकिन आप इसको सही कर लें, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। भील जो विद्रोह हुआ है 1818 से 31 के बीच। संथाल विद्रोह की डेट सबको पता होगी, 1855 56, 1855 56। ठीक है, मुंडा विद्रोह आप जानते हैं 1895 से 1900 तक हुआ है, बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था।
खासी विद्रोह हुआ है 1828, ठीक है, 1828 से 33 तक चला है। तो सबसे पहले 1818 भील विद्रोह यानी 1, फिर आपका आएगा यहाँ पे 1828 में खासी विद्रोह यानी 4, और इसके बाद आएगा 1855 संथाल विद्रोह 2, और यहाँ पे लास्ट में आएगा मुंडा विद्रोह 1895 यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा भील विद्रोह, फिर खासी विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, मुंडा आएगा 4 में, ठीक, यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत हो गए थे, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले भील 1 नंबर पे, फिर खासी 2 नंबर पे, फिर संथाल विद्रोह 3 नंबर पे, मुंडा आ गया विद्रोह 4 नंबर पे। सभी के मैंने ईयर लिख दिए थे, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, देखते हैं। कुंवर सिंह बिहार में थे, बिल्कुल सही, आरा में। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। मंगल पांडे मेरठ, बिल्कुल गलत। जीनत महल दिल्ली, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मंगल पांडे बैरकपुर में थे, बंगाल में बैरकपुर में, मेरठ में नहीं थे, इसलिए सी गलत है। जीनत महल दिल्ली में थी। जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, वो भी विद्रोह में शामिल थी, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, मिलान देखना है आपको। विद्रोह उनके ईयर दिए हैं। भील विद्रोह 1831, बिल्कुल सही। सतारा विद्रोह 1814 नहीं है, ये 1841 है। कित्तूर विद्रोह 1824, गडकरी विद्रोह 1844, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, क्योंकि सतारा विद्रोह ही गलत मैच था। 1841 है सतारा विद्रोह। 11वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः कहाँ से की जाती थी। जब 1857 का विद्रोह हो गया तो अंग्रेज बहुत सचेत हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदल दी। तो उसके बाद में जो सैनिक भर्ती किए गए वो उत्तर में गोरखा और सिंध और पंजाबी, गोरखाओं को भर्ती किया गया, सिंध और पंजाबी, गोरखा सिंध पंजाबी सैनिकों को अधिक भर्ती किया गया, ठीक है। 12वां प्रश्न। कौन सही सुमेलित नहीं है। तात्या टोपे गिरफ्तार हुए, फांसी पर लटकाए गए, तो ये बिल्कुल सही है। बहादुर शाह रंगून निर्वासित, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था, बहादुर शाह जफर जो थे। नाना साहब नेपाल पलायन, नाना साहब नेपाल चले गए थे। रानी लक्ष्मीबाई कश्मीर पलायन, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई कहीं नहीं गई थी, वो विद्रोहियों से लड़ते लड़ते ग्वालियर पहुंच गई थी। ग्वालियर में उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसके बाद उनको गोली लगने से उनकी ग्वालियर में मौत हो गई थी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत था, यही हमारा आंसर है। 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में कौन सी घटना पहली थी। यहाँ पे जो घटनाएं दी इनमें पहली घटना क्या थी, देखते हैं। कानपुर में विद्रोह, नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। तो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था और नाना साहब ने नेतृत्व संभाला था, ये उन्होंने संभाला था 6 जून को, 6 जून 1857। भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये हुआ था 11 मई को 1857 में। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत होती है। सभी विद्रोही लड़ते हुए दिल्ली आ गए थे 11 मई को 1857 को। झांसी की रानी का विद्रोह, तो झांसी की रानी का विद्रोह हुआ 7 जून को, ठीक है, 7 जून। और तात्या टोपे को फांसी, ये 1859 में दी गई थी, सबसे अंत में। तो इनमें से सबसे पहली घटना क्या थी, बी, भारतीय सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी, ठीक है। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति का कारण क्या था। 1857 की क्रांति का कारण क्या था। ब्रिटिश द्वारा अधिक शोषण, बिल्कुल था। धार्मिक कारण भी थे, बिल्कुल। ये लोग जो कारतूसें थी उसमें गाय की और सूअर की चर्बी का प्रयोग करते थे। गाय हिंदू धर्म में पवित्र है और सूअर मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र है, तो धार्मिक कारण भी था। भारतीय शासकों का असंतोष भी था। तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तीनों कारण थे 1857 की क्रांति के। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, ये किताबें आती हैं, मिलान भी आता है। देखते हैं। वीडी सावरकर ने पुस्तक लिखी है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही। अशोक मेहता की है 1857 द ग्रेट रिवेलियन, बिल्कुल सही। एस.एन. सेन ने लिखी है 1857, बिल्कुल सही। आर.सी. मजूमदार की है द सिपोय मेनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल सही। यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सभी चारों सही मैच हैं, ठीक है।
16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज जर्नल थे, दूसरी तरफ जगह। जेम्स आउटरम ने लखनऊ में विद्रोह को दबाया था, जॉन निकलसन ने दिल्ली में, कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में, यूरोज ने इलाहाबाद में नहीं, झांसी में विद्रोह का दमन किया था। झांसी, ठीक है, झांसी में, इसलिए डी सही है। यूरोज ने झांसी में दमन किया था, यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को गोली मारी थी, ठीक है, उसने तारीफ भी की थी रानी लक्ष्मीबाई की बहुत। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? त्रावणकोर के शासक ने वेलेजेली की सहायक संधि स्वीकार नहीं की, जिस कारण उसे हटा दिया गया। इसके विरोध में दीवान बेलाथम्पी, इस नाम को याद कर लीजिए, बेलाथम्पी ने 1805 में विद्रोह कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। दीवान बेलाथम्पी के विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी 1, 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? फिर 2 कथन है, हमें इस पर विचार करना है। पोलीगारों का विद्रोह 1799 से 1801 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। बिल्कुल सही, पोलीगार जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था कर्नाटक क्षेत्र में। यह लोग क्षेत्रीय प्रशासनिक सैन्य नियंत्रक थे। बिल्कुल सही, ये वाला प्रश्न आ चुका है कि ये लोग क्षेत्रीय प्रशासनिक सैन्य नियंत्रक थे। बिल्कुल सही पीसेस में आ चुका है, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 19वां, मुंडा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत देखना है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, भगवान उन्हें माना जाता है, बिरसा मुंडा, बिल्कुल सही। मुंडा विद्रोह को उलूग खानी या महाविद्रोह कहा जाता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे महाविद्रोह है, उलूग खानी विद्रोह या महाविद्रोह कहा जाता है, बिल्कुल सही। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। जून 1900 में बिरसा मुंडा को फांसी दे दी गई थी, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर, ये गलत है। उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। जून 1900 में बिरसा मुंडा एक बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, फांसी नहीं दी गई थी, इसलिए डी कथन गलत है, ठीक। 20वां देखिए, संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, आप जानते हैं संथाल विद्रोह भागलपुर और ये जो इलाका था राजमहल का क्षेत्र का, वहाँ पे हुआ था, उस समय बिहार कहा जाता था, अभी बिहार और झारखंड हो गया है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त से संथालों की भूमि ली गई थी, बिल्कुल सही, उनकी भूमि छीन ली गई थी 1793 के बंदोबस्त द्वारा, वो गुस्से में थे, परेशान थे। जमींदारों साहूकारों की अत्यधिक वसूली, ये भी एक कारण था। अधिकारियों में पुलिस का दुर्व्यवहार, ये भी एक कारण था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी कारण थे संथाल विद्रोह के, ओके। 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में किसने पढ़कर सुनाया था? ये भी पीछे से प्रश्न आ चुका है, मिंटो पार्क में किसने पत्र पढ़कर सुनाया था रानी का? लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। तो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन शासकों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया है? ये 4 शासक दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है किसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। पंजाब के सिख सरदार, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कश्मीर के गुलाब सिंह, इन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। ग्वालियर के सिंधिया के बारे में तो आप जानते हैं, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। हैदराबाद के सालार जंग ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। 23वां प्रश्न, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह यानी जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि थी? साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी, ये आरओ में प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बख्त खां को। बख्त खां ही रियल हीरो था दिल्ली में विद्रोह का, ठीक है, सेनापति था। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को दी थी। मिर्ज़ा मुगल मिर्ज़ा ख्वाजा बहादुर शाह के पुत्र थे। सुल्तान अबू बकर उसका पोता भतीजा था, ठीक है। अगला प्रश्न 24वां, तात्या टोपे के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? आप जानते हैं तात्या टोपे कानपुर में नाना साहब के साथ थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद कर लीजिए, बिल्कुल सही। उन्हें 18 अप्रैल 1859 में कानपुर में फांसी दी गई, बिल्कुल गलत, केवल एक सही है, केवल एक सही है, क्योंकि तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में फांसी जरूर दी गई थी, लेकिन कानपुर में नहीं, शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश, ठीक है, इसलिए केवल एक सही है।
अंतिम प्रश्न है, लेक्स लोकी कानून यानी धार्मिक योग्यता अधिनियम अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? ये लाया गया था 1850 में। 1850 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये भी एक कारण था, ये अधिनियम लाया गया, इससे भी लोगों में धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुंची थी, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे डाला गया। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।